भक्ति से शक्ति यात्रा को लेकर कश्यप धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई बैठक 30 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला माता मंदिर से यात्रा का होगा शुभारंभ। 12 मई को मध्य प्रदेश में होगा समापन। 7 राज्यों से गुजरेगी यात्रा, 3 मई को पहुंचेगी पिहोवा। हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला माता मंदिर से 30 अप्रैल से भक्ति से शक्ति यात्रा शुरू होगी और 12 मई को मध्य प्रदेश में इस यात्रा का समापन होगा। भक्ति से शक्ति यात्रा को लेकर कुरुक्षेत्र की कश्यप राजपूत धर्मशाला में बैठक हुई। इस बैठक में यात्रा के संयोजक डॉक्टर योगी अनुपनाथ ने समाज के लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में कश्यप राजपूत सभा के प्रधान एडवोकेट राजवीर कश्यप, देशराज कश्यप, संजीव कश्यप व अन्य समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए और यात्रा की रूपरेखा को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि यह यात्रा 30 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला माता मंदिर से शुरू होगी और 12 मई को मध्य प्रदेश में यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा 7 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होंगे और 3 मई को यह यात्रा पिहोवा पहुंचेगी। आदेश डॉक्टर योगी अनुपनाथ। आज का जो विषय है ये भक्ति से और शक्ति की एक यात्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में जो ज्वाला माता जो है 51 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ 9 ज्योतियाँ आदि अनादिकाल से जो है ना बिना तेल और बाती के जल रही है। साथ में ही जो है गुरु गोरखनाथ जी की जो है ना वहाँ पर धोनी भी है और गोरख डिबी के नाम से हम जिसको जानते हैं, तो वहाँ से एक जोत लेकर के और मध्य प्रदेश का राजगढ़ ब्यावरा जो जिला है वहाँ पर उसके नज़दीक एक गुरेल नाम का एक स्थान है जहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है, जिसमें बहुत सारे संतों ने जो है वो तप तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं। तो विधर्मियों के द्वारा जो है ना वहाँ मंदिरों को खंडित किया गया था और ये एकमात्र पूरे भारतवर्ष में ऐसा मंदिर है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो जब विधर्मियों ने वहाँ पर विध्वंस किया तो मूर्तियों को भी तोड़ा गया, लेकिन खास बात ये रही कि जो सदाशिव है उनका जो शिवलिंग है वो नहीं तोड़ा जा सका। और वहाँ की विशेषता यह है कि वहाँ 24 डिग्री जो टेम्परेचर रहता है, जैसा माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो 24 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ पर अभी वर्तमान में जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एक नए मंदिर की व्यवस्था, नए मंदिर की स्थापना के लिए जो ना उन्होंने अपना कार्य शुरू किया हुआ है। तो इसी जोत से वहाँ धूना प्रज्वलित किया जाएगा और साथ में मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जाएगी। उसको लेकर के ये जो यात्रा है 7 राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब से फिर अपना हरियाणा से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ से होते हुए अपना राजस्थान और राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश के जो अपनी शक्ति स्थल हैं, जो धर्म के जो स्थान हैं, प्रचार प्रसार करते हुए ज्योति स्वरूप में माता साक्षात रूप में घर घर जोत जलाएगी। जोत से जो है धर्म की स्थापना होगी। तो उसी के निमित्त हम थोड़े हरियाणा के अंदर जो ये जोत है पेहुआ में 3 तारीख को आएगी सुबह सुबह, और वहाँ विभिन्न सरस्वती माता और जो अन्य जितने भी मंदिर हैं, रविदास जी मंदिर है, इधर वाल्मीकि मंदिर है, कबीर पंथियों के जो भी हैं, यानी कि जो शाश्वत परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं वही इसका संचालन कर रहे हैं। तो इसमें हर संप्रदाय का, क्योंकि नाथ संप्रदाय में किसी जाति विशेषता की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है। नाथ दो ही जाति मानता है, नर और नारी, वो भी एकाकार हो जाते हैं अर्धनारीश्वर के रूप में, क्योंकि 51 शक्तिपीठों की जो आदि शक्ति है वो सदाशिव की जो ना अर्धांगिनी शक्ति का एक भाग है। तो न ही किसी अन्य धर्मों को उन्हें विभाजन के रूप में मानता, उनका एक ही मात्रा है कि मानवतावाद जो है। और वर्तमान में जो देश है उनको इन्हीं चीज़ों की जरूरत है कि अखंड भारत की स्थापना कैसी हो। अखंड भारत की स्थापना तो तभी हो पाएगी जब सब जो लोग हैं शाश्वत परंपरा के अनुसार एकाकार हो जाएंगे। जो संकीर्णता धर्म को लेकर के बढ़ती जा रही है वो संकीर्णता रुकेगी तो कुरुक्षेत्र, क्योंकि हमारा धर्म का स्थान रहा है सदा से ही, कुरुक्षेत्र ने पूरे विश्व को जो ना एक रास्ता दिखाया है। उसी के नाते आज ये कश्यप राजपूत धर्मशाला में विशेष तौर से संजीव जी और प्रधान राजवीर जी ने यहाँ पर हमारी एक बैठक बुलाई है। तो बहुत सारे हमारे अन्य सामाजिक संस्थाओं के जो है लोग आए हुए हैं। तो विचार विमर्श चल रहा है कि किस प्रकार से माता रानी का स्वागत हो। और जो हमारे यहाँ पर भी एक शक्तिपीठ है भद्रकाली के रूप में, वो भद्रकाली में जा कर के जो ज्वाला जी है उनका जो है मिलन करवाया जा सके। और उस मिलन के बाद में जो एक धर्म की जो चेतना जगेगी वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि धर्म के बारे में विश्वविद्यालय भी वो यहाँ कुरुक्षेत्र में है। तो अगर आप युवाओं से पूछेंगे तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं रहने वाली, लेकिन शाश्वत व्यवस्था के अंदर
प्योर एंड प्योर जो है ना वो साइंस है, विज्ञान है। और हमारे साथ जो यात्रा में सहयोगी रहेंगे तो पूरे भारत के जो साधु संत जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म के ऊपर बात करते हैं वो लोग रहने वाले हैं। यात्रा का शुभारंभ कब होगा, समापन? ये अक्षय तृतीया जो कि 30 अप्रैल को होती है, वो अक्षय तृतीया से शुरू होगी और बैसाख पूर्णिमा 12 तारीख को होगी, 12 मई को। तो 12 मई को वहाँ जा कर के गुरेल जो पहाड़ी है वहाँ पर द्रोणा चेतन और मूर्ति स्थापना के साथ जो है इसका समापन होगा। लेकिन क्योंकि 7 राज्यों से होकर गुजरेगी तो इसमें लाखों जो भगत है माता रानी के, क्योंकि माता रानी के साथ 2 वीर भी रहते हैं, एक तो हनुमान जी और साथ में भैरवनाथ जी। तो 2 वीरों के उसमें चलती है माता रानी। तो 3 देव जो हैं वो 7 देवी और देवता रहने वाले हैं। जो भक्तजन हैं जो माता रानी के वो समझते हैं कि भी सुख शांति समृद्धि की देवी साक्षात अन्नपूर्णा है, वो सब लोग एक जो जोत आएगी उसमें से जोत लेकर अपने अपने घरों में जोत से जोत जलाएंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। अखंड भारत की स्थापना में सामाजिक समरसता का एक भाव रहने वाला है। सामाजिक और धार्मिक मंदिर। इसमें सभी प्रकार के जो लोग हैं, क्योंकि कण कण में भगवान है ऐसा शाश्वत परंपरा में है, तो इसमें कोई भेद नहीं है। चाहे वो सामाजिक है, असामाजिक है तो असामाजिक वो सामाजिक हो जाएंगे, जो है धार्मिक है वो धार्मिक हो जाएंगे। और पूरे भारतवर्ष को एकाकार करने वाली ये यात्रा रहने वाली पूरे उत्तर क्षेत्र में।